ये दफड़ इसलिए क्योंकि मैंने पाकिस्तान की पिछली जीत को सेलिब्रेट किया। ये दफड़ इसलिए क्योंकि मैं समझ बैठा था कि पाकिस्तान टीम जाग उठी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये दफड़ इसलिए कि मैं समझ बैठा था कि पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आई कि क्या ये वही टीम है जो लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली थी। 1 मिनट अप, नेक्स्ट मिनट वेरी डाउन। पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स वेरी डाउन। यार ये वही टीम है जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली थी, जिसने 350 चेज कर लिया था, और हम ये समझ बैठे थे कि ये टीम जाग उठी है, ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी हो चुकी है। होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम क्राउड में खेल रहे हैं, आप उसी न्यूजीलैंड की टीम से खेल रहे हैं जिससे आप ट्राई नेशन सीरीज का पहला जो मैच खेले थे हार गए थे, लेकिन अगले मैच में कम बैक किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। फिर उम्मीद थी कि यार इसी मोमेंटम को आप लेके आगे चले जाएंगे, न्यूजीलैंड को बीट करेंगे और ये ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जीत कर एक अच्छा रिदम जो है लेकर आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सब कुछ जो है ना उलट पुलट हो गया, एकदम से जो है वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। टॉस जीत कर पहले आप बैटिंग का फैसला कर रहे हैं, लास्ट मैच में आपने अच्छा चेज किया, चलिए ठीक है मान लेते हैं आपने पहले अपने आप को टेस्ट करने की कोशिश की कि क्या हम पहले बैटिंग करके रन्स ऑफ द बोर्ड लगा सकते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ ऐसा। शुरू में फ़खर जमान 10 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम जो किंग बाबर आजम है आप सबके, मेरे तो नहीं है आप सबके हैं, वो 29 रन बनाकर आउट हुए 34 बॉलों पे। साउथ शकील जिनको कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये ओपन करने के लिए आ जाएंगे, 8 रन बनाए 14 बॉलों पे। मोहम्मद रिजवान जो कि लास्ट मैच में सेंचुरी की है, इस बार जो है बस थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, 46 रन बनाए 76 गेंदों पे। फिर आगे वाइस कैप्टन आ जाते हैं सलमान अली आगा, 45 बनाए हैं 65 बॉलों पे। तैयब ताहिर आ गए हैं, 38 रन बनाए हैं 33 बॉलों पे। खुशदिल शाह जिनको BPL की परफॉर्मेंस पर लेकर आए हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पे लेके आए हैं, ये सिर्फ लीग का प्लेयर है, कभी भी इसने पाकिस्तान टीम में आके परफॉर्मेंस नहीं दी। 7 रन बनाए 18 बॉलों पे। फ़हीम अशरफ 22 रन बनाए हैं 21 गेंदों पे। फिर शाहीन अफरीदी 1 रन बनाए 4 गेंदों पे। नसीम शाह जो कि हमेशा से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि यार 100% ग्राउंड में दिया जाए, अगर बॉल से ना दे तो बल्ले से कोशिश करता है, अगर बल्ले से ना हो पाए तो वो गेंद में पूरी जो है जोर लगाता है। 19 रन बनाए 17 गेंदों पे। इसी ने जो है पाकिस्तान की बच्ची कुची थोड़ी इज्जत से वो बचाई है, नहीं तो आप जो है 200 पे ऑल आउट हो गए थे। फिर इब्रार आ गया 1 रन 1 गेंदों पे। तो ये स्कोर कार्ड टोटल मिला के जो है आपका 242 का टारगेट मिला न्यूजीलैंड की टीम को, जो कि इस न्यूजीलैंड की टीम के आगे कुछ भी नहीं था। और फाइनल भी खेल रहे हैं आप और अगली टीम न्यूजीलैंड जैसी टीम को, जिससे आप ट्राई नेशन सीरीज का एक मैच हार के आ रहे हो, आप फाइनल में आप उसे 242 का टारगेट दे रहे हो। पहले ही आपकी बॉलिंग लाइनअप जो है स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है, तो उन्होंने आराम से जो है 5 ओवर पहले ही जो है ये टारगेट अचीव कर लिया। और फील्डिंग में आप आके सोने पे सुहागा, कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हो। एक तो रन इतने ज़्यादा बना दिए हैं, दूसरा कैचेस भी ड्रॉप कर रहे हो। फिर आप कैसे जीतोगे मैच को, कैसे? एक नसीम शाह ने जो है 2 विकेटें ली हैं, शाहीन शाह अफरीदी वो एक्सपेंसिव साबित हुए हैं। फ़हीम अशरफ जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, पहला मैच अपना उन्होंने खेला है, कोई उस तरह से अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। इब्रार अहमद ने 1 विकेट ली है, सलमान अली आगा ने 1 विकेट ली है, तो न्यूजीलैंड ने आराम से ये जो है चेस कर लिया है टारगेट। और अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी में हमें ख़तरा ही नज़र आ रहा है इस पाकिस्तानी टीम के इस स्क्वाड को लेकर, जिसमें बहुत सारे अगर मगर्स हैं। फ़हीम अशरफ अपनी जगह जो है जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। खुशदिल शाह स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस सीरीज़ में सब मौके उनको दिए गए, लेकिन ना ही बॉलिंग ना ही बैटिंग से जो है इस टीम को कोई फ़ायदा दे पाए हैं। आगे चैंपियंस ट्रॉफी में देखते हैं कि किसको खिलाते हैं ये। खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ क्या इन दोनों के साथ जाएंगे? क्या उस्मान खान को लेकर आएंगे खुशदिल शाह या फ़हीम अशरफ? इन दोनों में से किसी एक को बैठना होगा, फिर उस्मान खान आएंगे। क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में, जो कि आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही खेलना है 19 फरवरी को? बॉलिंग लाइनअप आपकी स्ट्रगल कर रही है। हारिस रऊफ, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है या शाहीन शाह अफरीदी या हारिस रऊफ, दोनों में से कोई एक जो है इंजरी कैरी कर लेता है।
और हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती कि यार उसकी जगह हम कौन सी रिप्लेसमेंट लेकर आएँ, फिर जो है हम स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं। हारिस रऊफ मे भी आपको पहला मैच खेले, लेकिन वो 100% अगर फिट हुआ भी तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। नसीम शाह फिर जो है जान मारता है, अपने मुल्क के लिए खेलता है, लेकिन बाकी कोई भी अपने मुल्क के लिए यहाँ पे नहीं खेलता है। सब जो है सियासी कालों पे आए हैं, सब जो है सिफारशी आए हैं। बैटिंग की बात करें तो फ़खर ज़मान शुरू में चल गया तो आपकी जो है लैया पार हो जाएगी, नहीं तो जो है आपकी बैटिंग लाइनअप कभी जो है आपको कामयाब कर देगी, कभी जो है आपको ज़्यादातर 100 में से जो है 95% जो है आपकी बैटिंग धोखा देती है। बॉलिंग ही थी जो आपको मैच जिताती थी, लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी में वो भी स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है। सो बहरहाल मैं बिल्कुल भी पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में नहीं देख रहा हूँ इस कारकर्दगी की बेस पर। अगर उस्मान खान को लेकर आते हैं वो अच्छा परफॉर्म करता है। बाबर आजम जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। रिजवान सलमान अली आगा ये नीचे टॉप ऑर्डर को संभाल लेते हैं। मिडिल ऑर्डर में फिर फ़हीम अशरफ आ जाते हैं, खुशदिल शाह आ जाते हैं। तो अगर ये मिडिल ऑर्डर में आके अच्छी फिनिशिंग टच देते हैं तो फिर आपकी टीम जो है थोड़ा सा सेमीफाइनल तक जाने की उम्मीद हम रख सकेंगे। लेकिन इस परफॉर्मेंस पे जो है आप सेमीफाइनल खेलना डिज़र्व नहीं करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का। सुफियान मुकीम को आपने पहले मौके दिए, उसने अच्छी बॉलिंग भी की, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा टूर्नामेंट आया तो आपने उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे कर दिया। और फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह को BPL की परफॉर्मेंस पर आप लेकर आ गए हो, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। बहरहाल आप बताएंगे क्या पाकिस्तान की टीम इस परफॉर्मेंस के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलने का दम रखती है? तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। अगर चेंजेस करेंगे तो कुछ हमें देखने को मिलेगा। अगर यही 11 आप मैदान में उतारेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में तो मुझे नहीं लगता कि एक आधे मैच के अलावा जो है आपकी टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जीत पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।